हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तरुण योगी नर्सिंग क्लासेस में। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम। हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले इसकी एनाटॉमी देखेंगे, उसके बाद में हम इसकी एमएसएन देखेंगे। तो आइए एक नया टॉपिक नए दिन के साथ शुरू करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे उनसे रिलेटेड बीमारियां हम इसमें पढ़ेंगे। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ सुना भी होगा, बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। तो हम इसको नोट सेट की प्रिपरेशन के हिसाब से तथा जीएनएम तथा बीएससी नर्सिंग के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा लेकर इसको चलेंगे, ताकि ये हर किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि अपने हार्मोन्स जो कि अपने हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर छोड़ता है। यानी कि ये अपने हार्मोन्स डायरेक्टली सीधे ही ब्लड के अंदर छोड़ेगा। इसी वजह से इसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के एक सिस्टम को उसको बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, या अंतःस्रावी सिस्टम। ठीक है। अब अपनी बॉडी में दो तरीके से हार्मोन हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है एंडोक्राइन, एक हो सकता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन, एक हो सकते हैं एक्सोक्राइन। ठीक है। एंडो का मतलब जो डायरेक्टली ब्लड में छोड़े, जो डायरेक्टली अपने हार्मोन ब्लड के अंदर छोड़े। और एक्सो का मतलब ये किसी डक्ट के द्वारा ये किसी डक्ट के द्वारा अपने हार्मोन्स अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचाए, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं डक्टलेस सिस्टम, और इसको हम कह सकते हैं डक्टनेस सिस्टम। यानी कि इसके अंदर डक्ट पाई जाती है, इसके अंदर डक्ट नहीं पाई जाती है। ये इसका मेनली अंतर होता है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन। पैनक्रियास, लीवर, स्वेट ग्लैंड्स। और इसके एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं पिट्यूटरी, और देख सकते हैं थायराइड, और देख सकते हैं एड्रिनल। और भी एग्जाम्पल इसके देखना चाहें तो हम देख सकते हैं पीनियल ग्लैंड। यानी कि बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है। अब हमने बात की है ये हार्मोन्स को छोड़ती है। ठीक है, हार्मोन्स को छोड़ती है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हार्मोन या हार्मोन। ये हार्मोन होता क्या है? ये आपके दिमाग में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठ रहा होगा अभी कि सर आप बार बार बोल रहे कि हार्मोन हार्मोन हार्मोन। ये हार्मोन होता क्या है? इस हार्मोन को क्या काम होता है, कैसे कैसे इसके टाइप होते हैं, ये भी हमें कुछ बताइए। तो अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा हार्मोन के बारे में कि हार्मोन होता क्या है। हार्मोन, व्हाट इज हार्मोन? आप हार्मोन से क्या समझते हैं?
हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंस, यानी कि एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि दैट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गन एंड इंटरफेयर देयर फंक्शन, यानी कि उनके फंक्शन को चेंज कर देता है या फिर बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उसको हार्मोन करते हैं। ठीक है, ये सब्सटेंस, और इसको बोले तो केमिकल सब्सटेंस, ज्यादा बेटर वर्ड साउंड करता है। एक केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गन, different organ and interfere their function या alter their function। अल्टर का मतलब क्या हो गया, हार्मोन उसके फंक्शन को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, और उसके फंक्शन को डिक्रीज कर सकता है, दोनों ही काम कर सकते हैं, यानी उसके फंक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दे। सपोज आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन आ रहा है, वो ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो आप बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे, खली के जैसे नजर आएंगे। ठीक है, अगर वो ही ग्रोथ हार्मोन बहुत कम आ जाए तो आप बोने नजर आएंगे, जैसे जो जोकर आपने देखे होंगे ना सर्कस के अंदर, तो उस टाइप के बहुत छोटे छोटे बोने बोने नजर आएंगे। ठीक है, तो हार्मोन क्या होता है, हार्मोन का मतलब है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस या ऐसा केमिकल पदार्थ जो कि किसी भी ऑर्गन पे काम करेगा, और उस ऑर्गन पे काम करने के बाद उसकी फंक्शन या तो बढ़ा देगा या उसकी फंक्शन को घटा देगा, उसे हम हार्मोन कहते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ हार्मोन। टाइप ऑफ हार्मोन, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला वाटर सोल्यूबल, और सेकंड लिपिड सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल, सोल्यूबल का मतलब घुलने वाला, यानी कि पानी के घुलने, पानी जो पानी होता है वाटर होता है उसके अंदर घुलने वाला, और दूसरा होता है लिपिड के अंदर घुलने वाला। तो पानी के अंदर घुलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं आपके इंसुलिन, ग्लूकागोन। ठीक है, और जो लिपिड के अंदर, यानी लिपिड यानी कि जो फैट के अंदर घुलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं आपके T3, T4। ठीक है, ये मेनली हार्मोन है जो लिपिड के अंदर घुलते हैं। अगर आप इनके और एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं आपको और एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनको और देखें तो ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन एंड पैराथायरोन, ये हार्मोन सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर घुलने वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट इनको देखें कि इनके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हार्मोन देखें, तो केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार के हार्मोन हो सकते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर पर आधारित हम हार्मोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहला हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, सेकंड हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन। ठीक है, एंड लास्ट वन हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन, तीन तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। स्टेरॉयड के अंदर, स्टेरॉयड के अंदर आएंगे आपके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड आपका नेक्स्ट एंड्रोजन। ये तीनों ही एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होने वाले हार्मोन होते हैं। स्टेरॉयड, स्टेरॉयड, रोइड, रोइड
एंड्रोजन। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, या इसको आप याद रख सकते हैं एक तरीके से, जो एड्रेनलिन होती उसके कोर्टेक्स से सीक्रेट होने वाले हार्मोन सारे स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। ठीक है। सेकंड टायरोसिन, टायरोसिन वाले हार्मोन होते हैं T3 एंड T4। ठीक है, ये थायराइड से आते हैं, ये आते हैं थायराइड से। एंड और कौन कौन से हो सकते हैं? डोपामिन, डोपामिन, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। ये तीनों ही हार्मोन एड्रिनल मेडुला से आते हैं। मेडुला, मेडुला नहीं, मेडुला। ठीक है, एड्रिनल मेडुला। ठीक है। नेक्स्ट, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन यानी कि ऐसे हार्मोन जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, और ये हार्मोन हो सकते हैं आपके इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, जिसे अपन एडीएच भी कहते हैं, एंड आपका पीटीएच यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन। तो आपको हार्मोन के क्लासिफिकेशन समझ में आए? समझ रहे हैं आप? यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर तीन प्रकार के हार्मोन्स हो सकते हैं। पहला स्टेरॉयड हार्मोन, दूसरा टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन, तीसरा पेप्टाइड हार्मोन। तीन प्रकार के हार्मोन्स या स्ट्रक्चर के आधार पर तीन प्रकार के हार्मोन आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। पहला, जिसे आप सभी बोलते हैं स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन जो कि तीन हो सकते हैं। पहला यानी स्टेरॉयड जो कि एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं, पहला हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड एंड एंड्रोजन। तीनों नाम आप याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही बनेगा, इनमें से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन है, इनमें से कौन सा हार्मोन अमाइनो एसिड या पेप्टाइड हार्मोन है, इनमें से कौन सा हार्मोन टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। टायरोसिन टी से याद रखना, T3 एंड T4 एंड एड्रिनल मेडुला से आने वाले हार्मोन। और पेप्टाइड हार्मोन आप याद रखिएगा, जो कि हमने इससे पहले पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? जो कि आपके थे, बोलो बोलो, वाटर सोल्यूबल हार्मोन। वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? वो आपके आ जाएंगे पेप्टाइड हार्मोन के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है इतना समझ में? ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हार्मोन में काम करने के लिए दो मैकेनिज्म काम करते हैं, दो मैकेनिज्म काम करते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि ये बिल्कुल आपके प्लस में काम करेगा, और ये नेगेटिव यानी कि ये माइनस में काम करेगा। ठीक है, पॉजिटिव यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कोई हार्मोन कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसको बढ़ा देगा। और अगर आपकी बॉडी में कोई हार्मोन बहुत ज्यादा है तो उसको कम करने की जरूरत है, तो कम कौन करेगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको देखिए, ए हार्मोन which level decrease in blood, decrease in blood, एग्जाम्पल जीएच हार्मोन। यानी आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में जीएच हार्मोन की कमी हो गई, जीएच हार्मोन कम हो गया है, तो क्या होगा? इससे जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर होते हैं क्या होते हैं? हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में वो क्या देखेंगे कि ब्लड के अंदर जीएच हार्मोन की कमी हो रही है, तो वो क्या करेंगे? वो जो रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस में होंगे वो क्या करेंगे? जीएच हार्मोन के सिक्रेशन को, जीएच हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। और अगर इस हार्मोन का लेवल वापस से बढ़ने लगेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव।
पॉजिटिव यानी प्लस में बढ़ने लग गया। वहीं दूसरा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होगा कि जब आपके ब्लड में कोई भी हार्मोन बहुत बढ़ जाएगा, ब्लड में कोई भी हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि जीएच बहुत ज्यादा बढ़ गया, खतरा है कि आप बहुत ज्यादा लंबे हो जाओगे, तो उस टाइम पे क्या करेगा, हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर इसको रीड करेंगे, हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर इसको रीड करेंगे, इसका लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा जीएच हार्मोन को जीएच हार्मोन को कम कर देंगे। ये मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ही आसान शब्दों में बताया है, ऐसा कि आपको याद हो सके कि अगर अपनी बॉडी में कोई भी हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम आता है, और अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस बढ़े हुए लेवल को कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम आता है। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोन आपको समझ में आ गया, हार्मोन पे काम करने वाले मैकेनिज्म आपको समझ में आ गए, तो आगे हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है। पहली ग्लैंड हाइपोथैलेमस, ये मेनली नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, बट कुछ इसका पार्ट अंतःस्रावी भी होता है, इसी वजह से हम इसको यहाँ पढ़ते हैं। सेकंड पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लांडी ग्लैंड। थर्ड पीनियल ग्लैंड। फोर्थ फोर्थ आपकी होगी थायराइड ग्लैंड। फिफ्थ आपकी होगी पैरा थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट आपकी होगी थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट आपकी ग्लैंड होगी एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट आपकी होगी टेस्टिस, और इससे भी नेक्स्ट आपके होंगे ओवेरीज। ठीक है, इतनी सारी ग्लैंड बॉडी के अंदर पाई जाती है। हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो कि मेनली नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, डाइसिफिलोन का पार्ट होता है। सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मेनली कहाँ पाई जाती है, हाइपोफाइजियल फोसा के अंदर पाई जाती है। थर्ड पीनियल ग्लैंड, ठीक है। फोर्थ थायराइड ग्लैंड। फिफ्थ पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड, उससे भी नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड, उससे भी नेक्स्ट टेस्टिस, एंड उससे भी नेक्स्ट ओवरीज। इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो पढ़ेंगे पैनक्रियास, ठीक है। इसको मैंने इनके साथ में नहीं लिखा क्योंकि एक्सो और एंडो दोनों टाइप की ग्लैंड होती है, इसलिए मैंने इसको अलग लिखा है, ठीक है। इतनी सारी ग्लैंड हम पढ़ेंगे, तो हम फर्स्ट जो ग्लैंड स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इससे पहले मैं आपको कुछ जनरल एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कुछ जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के या इसकी स्टडी के, यानी कि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि ए साइंस, साइंस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन थे, तो एंडोक्राइनोलॉजी के फादर थे एडिसन या थॉमस एडिसन। ये आप याद रखेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी में एक एडिसन डिजीज पाई जाती है उससे। दूसरा फादर ऑफ हार्मोन्स,
ठीक है। और फादर ऑफ हार्मोन्स ना कह के कहें नेम गिवन बाय, यानी कि ये हार्मोन नाम या शब्द किसने दिया था, तो नाम आएगा स्टार्लिंग। ठीक है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, ए ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी के पिता महाशय कौन थे, वो थे थॉमस एडिसन। और जो हार्मोन्स नाम, जो हार्मोन नाम है वो किसने दिया था, वो नाम दिया था हमारे प्यारे प्यारे स्टारलिंग। डार्लिंग ने, स्टारलिंग किसने दिया था, स्टारलिंग ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम हमारी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे। हाइपोथैलेमस ये किसका पार्ट होता है, मेनली ये पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो ये मेनली जो पार्ट होता है वो किसका पार्ट होता है, तंत्रिका तंत्र का पार्ट होता है। लेकिन इसका कुछ भाग अंतःस्रावी भी होता है। इसी वजह से हम इसको एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ते हैं। ठीक है। हाइपोथैलेमस मेनली डायंसिफिलोन, डायंसिफिलोन जो कि फोर ब्रेन का पार्ट होता है, इसका भाग, ये डायंसिफिलोन क्या है या फोर ब्रेन क्या है, ये मैं आपको नर्वस सिस्टम में बताऊंगा। जस्ट अभी याद रखिए कि ये डायंसिफिलोन का भाग होता है जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क आगे वाले हिस्से का। ठीक है, इसके अंदर डायंसिफिलोन का पार्ट है। देख सकते हैं जो हाइपोथैलेमस है इसके अंदर कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है। और ये हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग यानी कि उसके जो सिक्रेशन को बढ़ाने वाला, और इनहिबिटरी हार्मोन उसके सिक्रेशन को कम करने वाला। तो इनके नाम देखिए, GH, RH, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। सेकंड वन होगा PRH, प्रोलैक्टिन हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट होगा TRH, थायरोट्रोपिन, ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट आपका होगा TRH, कोर्टिको ट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। एक होगा GnRH, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक होगा MSH, मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट रिलीजिंग, या फिर इसको बोले स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। GHRH, PRH, TRH और CRH, GnRH और MSH, इतने प्रकार के रिलीजिंग हार्मोन पाए जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, ये कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने का काम करेगा। पीआरएच क्या करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करने का काम करेगा। टीआरएच क्या करेगा, ये करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने का काम करेगा। किसको काम करेगा, TSH को रिलीज करने का काम करेगा।
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। CRH कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, ये करेगा ACTH हार्मोन को रिलीज करने का काम, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को रिलीज करने का काम, जो कि एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करके T3 एंड T4 हार्मोन को रिलीज करवाएगा। GnRH ये आपके काम करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपके FSH एंड LH हार्मोन को रिलीज करवाने का काम करेगा। MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये काम करेगा आपके मिलेनोसाइट को, जो कि स्किन में होते हैं, उनको स्टिमुलेट करेगा ताकि वो मेलानिन का प्रोडक्शन कर सके। और मेलानिन क्या होता है, आपकी जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, इसके अंदर आपको रंग देने का काम करता है कि वो काली होगी, गोरी होगी, या फिर किस प्रकार की होगी। जो रंग निर्धारण का काम है वो मिलेनोसाइट्स करेंगे। मिलेनोसाइट से मेलानिन आएगा और उन मिलेनोसाइट्स को ये जो मेलानिन या मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, मेलानोसाइट्स को। इसके बाद इनहिबिटरी हार्मोन, इन दोनों के इनहिबिटरी हार्मोन भी पाए जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं GH, IH और PIH। ये होते हैं ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ये क्या काम करेगा, ये प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करने का काम करेगा। और GH, IH क्या करेगा, ये ग्रोथ हार्मोन के लेवल को कम करने का काम करेगा। अब हम देखते हैं हार्मोन्स के अलावा हाइपोथैलेमस में कुछ रेगुलेटरी सेंटर्स पाए जाते हैं, उनके बारे में। रेगुलेटरी सेंटर्स इन हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसको हम याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक, भूख प्यास नींद, भूख प्यास नींद सब भागी जब सेक्स तेरा ताप सतावे। ये मैंने कोई ट्रिक बनाई है, तो इसको सीरियस मत लेना, आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। भूख प्यास का मतलब है हंगर सेंटर, प्यास थ्रस्ट, नींद स्लीप, सेक्स एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, सेंटर। इतने सेंटर हाइपोथैलेमस के अंदर पाए जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इनमें ही से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। या तो आपसे पूछेगा हंगर सेंटर कहाँ पाया जाता है, या आपसे पूछेगा थ्रस्ट सेंटर क्या कहाँ पाया जाता है, या आपसे पूछेगा टेम्परेचर। इन तीनों के क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं, हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर एंड टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर। उसमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा जाता है, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर। अब हम इसको देखना चाहें, एक इसको डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। एंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एंटीरियर बोलेगा जा हीट लॉस, और ये क्या काम करेगा, हीट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोडक्शन पी से प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस तो हीट बनाने का काम करेगा और एंटीरियर हाइपोथैलेमस हीट
लॉस करने का काम करेगा। ठीक है। हंगर सेंटर, हंगर सेंटर में पाया जाता है एक तो सेटाइटरी, सेटाइटरी सेंटर। ठीक है। यानी कि भूख को शांत करने वाला, ऐसे भूख को शांत करने वाला सेंटर, जिसको अपन बोलते हैं सेटाइटी सेंटर। ठीक है। और एक पाया जाएगा टाइट सेंटर, एपेटाइट सेंटर, जिसे अपन बोलेंगे भूख लगना, भूख लगना, एपेटाइट सेंटर, सेटाइटरी सेंटर, एपेटाइट सेंटर। ये दो चीजों से कंट्रोल होता है, ये दो चीजों से कंट्रोल होता है। ठीक है। एक लेप्टिन हार्मोन, लेप्टिन हार्मोन, लेप्टिन हार्मोन क्या करेगा, ले बस बहुत हो गया। ठीक है। यानी कि वो पेट भरने का काम करेगा, पेट भरना, इसके सेंसेशन देगा कि बस भर गया है मेरा पेट, अब ज्यादा भूख नहीं लगनी है। और दूसरा जो होगा वो होगा आपका ग्रेलिन हार्मोन। ग्रेलिन क्या करेगा, मैं अभी भी बहुत भूखा हूँ, भूखा हूँ, मुझे खाना ग्रहण करना है, खाना ग्रहण करना है, खाना है। तो उसको अपन बोलेंगे क्या, ग्रेलिन हार्मोन, जो कि क्या काम करेगा, भूख, या फिर खाना, मुझे खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, वो आपका सेंसेशन कौन दिलाएगा, ग्रेलिन हार्मोन। और मेरा पेट भर गया है, ले बस, ये कौन काम करेगा, ये करेगा लेप्टिन हार्मोन। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में क्या, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल रखती है। ठीक है। कंट्रोल कैसे रखेगी, जो रिलीजिंग हार्मोन है उनसे हार्मोन रिलीज करवाएगी, और जो इनिबिटरी हार्मोन है उससे इनिबिट कर देगी, इसलिए ये कंट्रोल रखती है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। यानी कि ये पापा, तो ये पापा के भी पापा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और जो हार्मोन मैंने बताए थे उसके एक्स्ट्रा में भी इसके अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ हार्मोन पाए जाते हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहूँ, जो कि मैं आपको बताना चाहूँ। एक होगा ऑक्सीटोसिन, एक होगा एडीएच, एंटी डायरेटिक, डाईयूरेटिक हार्मोन, या फिर इसी को अपन बोलते हैं आर्जिनिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, या इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, या इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। इतने सारे नाम हुए किसके, एडीएच हार्मोन के। और ये किसके नाम है, ऑक्सीटोसिन के। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये कहाँ सिंथेसिस होता है, ये सिंथेसिस होता है जो आपकी ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, उससे सीक्रेट होता है। और जो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये सीक्रेट होता है पैरा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है। ये आपके ऑप्टिक न्यूक्लियाई से सीक्रेट होगा, ये आपके पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से सीक्रेट होगा। मेन मेन जो क्वेश्चन अभी तक जो पूछे जाते थे हाइपोथैलेमस के अंदर, वो यही सब पूछे जाते थे। इसमें से आपके टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीटोसिन या एडीएच का सिंथेसिस कहाँ से होता है, कहाँ से ये बनते हैं, ठीक है, सीक्रेट कहाँ से होते हैं, वो पूछा जाएगा। तो उसका आंसर ये होगा। और एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन या कौन से इनिबिटरी हार्मोन पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड,
किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है हाइपोथैलेमस जो होता है वो किस पोर्शन का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसके अंदर भी डायंसिफिलोन का पार्ट है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस के मेन मेन क्वेश्चन बनते थे। अगर आप मुझसे एक चीज पूछना चाहें, सर प्यास कैसे लगती है, प्यास जो मैंने बताया था थर्स्ट सेंटर, प्यास कैसे लगती है, तो वो भी चलो मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि आप तो कुछ पूछेंगे नहीं, तो मैं बताऊं प्यास कैसे लगी। जब ब्लड के अंदर जो सोलिड पार्ट है, जो सोलिड पार्ट है, ठीक है, वो बढ़ने लग जाए, ठीक है, वो बढ़ने लग जाए, यानी कि इसकी ओस्मोलरिटी, जो ओस्मोलरिटी होती है वो बढ़ने लग जाती है, ब्लड गाढ़ा होने लग जाता है, ब्लड गाढ़ा होने लग जाता है, उसका पानी कम होने लग जाता है, पानी यानी कि वाटर ब्लड में से जब कम होने लग जाता है तो उस टाइम पे ओस्मो ओस्मो रेगुलेटरी रेगुलेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है और ये हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस को जागृत करता है और हमें प्यास लगती और हमें प्यास लगती है। यानी कि ब्लड गाढ़ा होगा तभी तो हाइपोथैलेमस के पास में सेंसेशन जाएंगे, और वो सेंसेशन किससे जाएंगे, वो जाएंगे ओस्मो रेगुलेटरी जो सेंटर है जो कि हाइपोथैलेमस में पाया जाता है वहां जाएंगे। ठीक है, तो ब्लड की ओस्मोलरिटी बढ़ने पर जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगी उसके बाद ही हमें प्यास लगेगी ताकि ब्लड को वापस से पतला किया जाए, वरना ब्लड गाढ़ा हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और ब्लड जब गाढ़ा होता है तभी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है, तभी इस्चीमिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है और हमें हार्ट अटैक का भी खतरा हो जाता है। इसी वजह से पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो कैसी लगी आपको मेरी क्लास? हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी मुझसे कुछ गलतियां हुई हो, आप उन गलतियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। मैं बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेशर हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भी आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम आपको भी मुझे समझने में आ सकती है, बट आई होप आप मुझे समझेंगे और मेरी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मैं भी धीरे धीरे मुझ में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक किए, शेयर किए और सब्सक्राइब किए और अपने सभी दोस्तों को बताएं कि, और ये सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम पहले हम इसकी एनाटमी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी एमएसएन पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू मेरी क्लास सुनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।